प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मन और मन से जुड़े किस्से अनेकों हैं, अनेकों प्रश्न हैं, अनेकों उत्तर भी हैं। सबसे बड़ी एक समस्या जो मन के साथ ये है कि मन में बुरे विचार आते क्यों हैं? मन है कि बुरे विचारों से मानता ही नहीं। इस पर हमारी महापुरुषों ने, हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में और जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, बड़े बड़े थिंकर्स हुए हैं, बड़े बड़े सोचने वाले, सभी ने इसमें कुछ ना कुछ बताया है और सबका निचोड़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। खास तौर से जो हमारे शास्त्रों ने और योगियों ने स्पष्ट रूप से कहा है और लगभग लगभग वैसा ही है। मन मन का काम है कि ये रुकता नहीं। मन में बुरे विचार आते क्यों हैं? प्रश्न ये उठता है कि ये विचार आते क्यों हैं और बुरा विचार हम मानते किसे हैं? बुरा विचार हम कब मानते हैं? जब हमारे अंदर काम वासना के, क्रोध के, अचानक से क्रोध पैदा हो जाता है, किसी के प्रति ईर्ष्या पैदा होती है, ये आदमी बुरा है, ये बेकार आदमी है, किसी किसी के लिए लोभ पैदा होता है, इससे धन इकट्ठा करो, इस पर शासन करो। ये जब चीज़ें आती हैं उन्हीं को तो बुरा कहा जाता है, उन्हीं को बुरा करते हैं। स्वभाव तो उन्हीं को ही बुरा कहा जाता है। तो प्रिय दोस्तों, आप जब एक किसी भी पशु को लेते हैं तो पशु में क्या है? उसमें काम वासना है, बिल्कुल है। उसमें क्रोध है, बिल्कुल है। झगड़ते हैं। उसमें लोभ है, बिल्कुल है। वो भोजन करता है, बिल्कुल करता है। निद्रा, सोता है। कोई भी पशु की बात कर रहा हूँ मैं, पशु मतलब जानवर, एनिमल, सोता है वो भी। यही सारी चीज़ें, यही सारी क्रियाएं हम भी करते हैं। तो ये जो संस्कार है, जैसा इसमें आदि शंकराचार्य ने ये बोला है, और भी हमारे जो महापुरुष हैं सभी ने, बुद्ध हो, महावीर हो, कृष्ण हो, राम हो, अनादि है, अनादि कहा गया है। ये जो जन्म की प्रक्रिया, आज जो आप हैं, आज आप जैसे भी हैं, तो आपके अचानक से ऐसे हो गए, ये तो संभव नहीं है ना। हर चीज़, कोई भी आप चीज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ पैदा होता है, उत्पन्न होता है, उसी से आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे भी आज हैं, कहीं ना कहीं से होकर आए हैं, निकलते हुए आए। वे जो संस्कार हैं, वे काम के हों, क्रोध के हों, लोभ के हों, मोह के हों, वे बैठे हुए। इसलिए जब पुत्र, आपका बेटा हंसता है तो आपको खुशी होती है, मोह कहते हैं इसको। और जब वो दुखी होता है तो आप दुखी होते हैं। जब उसका नुकसान हो जाता है तो आप दुखी होते हैं। और जब वो उन्नति कर लेता है तो आप खुश होते हैं। ये मोह कहलाता है। ऐसे ही लोभ है, ऐसे ही क्रोध है, ऐसे ही काम है, सारी चीज़ें ऐसे ही। तो ये जानवरों में भी थी। तो वहाँ से आप चलते हुए इस शरीर तक पहुँचे, जो अभी आप कैसा भी शरीर लिए हो, 2 हाथ पैर वाला मनुष्य का शरीर अगर है, तो आप यहाँ से, यात्रा लंबी है। महात्मा बुद्ध ने अपने 500 जन्मों का बताया कि मैं पिछले 500 जन्मों में क्या क्या था। कभी घोड़ा रहे, कभी वृक्ष रहे। महावीर स्वामी एक वृक्ष के फल थे। एक जन्म में बताते हैं कि मैं एक वृक्ष रहा, तब जाके मैं अभी महावीर स्वामी। मतलब ये सारे संस्कार आप में, आपके मन में ये संचित है। और प्रकृति, जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये मेरी प्रकृति त्रिगुणमयी है। त्रिगुणमयी मतलब 3 गुण हैं, सत, रज, तम। सतोगुण किसको कहते हैं? जब आपके अंदर प्रसन्नता होती, आनंद होता है, ये उल्लास होता है, ईश्वरीय संचार होता है, अस्तित्व से जुड़े रहने की क्षमता होती है। आप अस्तित्व के, जो अस्तित्व आपको एक्सपीरियंस देता, अनुभव कराता, वो सारी चीज़ें अनुभव करते हैं। आपकी यूँ कहें कि तीसरी आँख खुली रहती है, तो वो सात्विक गुणों वाला होता है। और जो संसार में फंसा हुआ है, संसार के कामों में फंसा है, वो राजसी गुणों वाला है। और तामसी गुणों वाला कौन है? जो आलस है, निद्रा, आलसी है। आज का काम 4 दिन बाद करेंगे, करना ही नहीं है, पड़े हैं, कर रहे हैं, सब चीज़ें होती चली जा रही, बस वो तामसी है। ये गुण है, ये त्रिगुणमयी, ये है प्रकृति। तो इसका स्वभाव क्या है? नीचे की ओर जाना। आप देखेंगे सभी पशुओं में ये पाया जाता है, मनुष्यों में भी यही चीज़ें हैं। मनुष्य का मतलब केवल एक चीज़ की स्वतंत्रता मनुष्य को दी गई है, कुछ भी कर लेनी, और यही सबसे बड़ी चीज़ है।
ऐसा और कोई नहीं कर सकता, पशु नहीं ऐसा कर सकता। बंदर में जो गुण होंगे बंदर वही करेगा, जो उसकी प्रवृत्तियाँ होंगी, उससे अलग कुछ नहीं सोच सकता कि बंदर कोई ऐसा निर्माण कर दे, ये कुछ भी नहीं। सामान्यतः जीवन जिएगा, रहेगा, खाएगा, पिएगा, अपनी अपनी आयु के दिन पूरे करेगा और खत्म। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य रूपांतरित हो सकता है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का तन मिला है। वो जो देवता भी नहीं कर सकते वो मनुष्य कर सकता है इस शरीर से, यानी वो भगवान हो सकता है। वो अपनी प्रकृति को पार कर सकता है। प्रकृति मतलब यही जो संस्कार है। तो मन में बुरे विचार क्यों आते हैं, हम ये बात कर रहे थे, उसी की एक थोड़ी सा शुरू में बता दिए। ये बुरे विचार किस वजह से, क्योंकि सतरजतम, ये तो बात की बात हुई, ये तो त्रिगुणमयी प्रकृति की बात हुई। ये जो संस्कार आपके मन में है, आप जो भी हुए सारे संस्कार, वही संस्कार रिपीट हो रहे हैं आपके भीतर। वही संस्कार बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं, आप नौकरी करते हो, आप विवाह करते हो, विवाह की इच्छा पैदा हो जाती है। यही चीज़ तो जानवरों में होती है, क्योंकि वे हार्मोन्स उस समय क्रिएट होने लगते हैं। अब मनुष्य क्या कर सकता है, उनको उनसे पार हो सकता है, उन पर संयम कर सकता है। जानवरों को संयम की कोई ज़रूरत ही नहीं, वे सहज हैं। मनुष्य संयम कर सकता है और जानवरों से भी नीचे जा सकता है। ये काम वासना है। ऐसे ही सभी संस्कारों के साथ है। अब बुरे विचार क्यों आते हैं? बुरे विचार इसलिए आते हैं क्योंकि सामान्यतः ये संस्कार हमारे अंदर जन्मों जन्मों से हैं, और अभी आपने अच्छा जीवन जीना शुरू करने का निर्णय ले लिया क्योंकि आपने कभी सुना कि कोई बुद्ध हुआ है, ऐसे ही शरीर वाला था वो, कोई महावीर हुआ है, ऐसे ही शरीर वाला था, कोई हनुमान हुआ है, वो भी ऐसे ही शरीर वाला था, कोई राम हुए हैं, कोई कृष्ण हुए हैं, ऐसे ही शरीर वाले थे। उनमें ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं है? मैं क्यों नहीं वैसा बन सकता? आपके अंदर ही भाव उठते हैं। आप वैसा बनने की जब कोशिश करने लगते हैं स्वभावतः, तब आपको ये समझ में आता है, अरे ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है। ये विचार आपको दिखाई देने लगते हैं। नहीं तो सामान्यतः आप भी जीते चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मन में बुरे विचार तब आने लगते हैं जब आप संयम करना शुरू करते हैं। संयम मन, संयम ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में इसको बताया है। संयम का मतलब आप थोड़ा साधते हैं, थोड़ा साधना करते हैं। भाई हमारे मन में कुछ भी आया, जानवर के मन में जो भी आता है, हालांकि वो निश्चित है, प्रकृति से, प्रकृति के अंतर वो कर देता है। मनुष्य थोड़ा संयम करता है, नहीं यार हम वैसा नहीं करेंगे, हम थोड़ा अच्छा करेंगे, थोड़ा सा साधेंगे। हम जो भी मन में आ जाए वो थोड़ी करेंगे। हम जानते हैं कि मन में हमारे क्या क्या आता है, हम सभी जानते हैं, कोई उससे बचा नहीं, चाहे वो साधु हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे वो सहज कोई भी हो। तो सबके अंदर कैसे विचार आते हैं हम सभी जानते, कभी अच्छे कभी बुरे, क्योंकि मन में कोई भी संस्कार कभी भी आ जाते हैं। तो ये जो बुरे, ये जो संस्कार है, और संस्कार कौन से आएंगे? जो आपने अभी तक किया है। अब आपने अगर पिछले जन्मों में बहुत साधना की है तो अभी आपके अंदर वैसे नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। नकारात्मक का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसको नकारात्मक कहा जाता है। ठीक है, वो विचार नहीं आए क्योंकि आपने थोड़ा सा संयम किया, साधा था कभी पिछले जन्म। और अगर अभी आपने नहीं साधा तो अभी आप साधेंगे, थोड़ा सा संयम करेंगे तो वो चीज़ें दूर हो जाएंगी अपने आप। मन से थोड़ा सा दूरी बनाइए। तो बुरे विचार आते क्यों? वो इस वजह से आते हैं क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं, और उनसे एकदम से आप नहीं निकल सकते, क्योंकि एकदम से निकलने का प्रयास करेंगे तो मन आपको जकड़ लेगा। जैसे आपसे अगर कहा जाए, बहुत छोटी सी बात, अगर आपसे कहा जाए, अभी मैं कहूँ कि आपको अपने मन में, ये सभी बताते हैं, ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, वही पुरानी बात, घिसी पिटी बात, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि आज से तुम अपने मन में गुलाब को, गुलाब एक फूल होता है, फ्लावर, रोज़ को, गुलाब को अपने मन में कभी मत लाना, कभी भूल ही जाओ गुलाब को। तो आप देखें गुलाब ही गुलाब दिखाई देने लगेंगे, तरह तरह के गुलाब आने लगेंगे। और अगर आप दिन में प्रयास करके रोकेंगे तो सपने में गुलाब आने लगेंगे। ये मन है, ये मन का काम है, ऐसे मन काम करता है। यानी आप जब भी रोकेंगे वैसे ही आपको मन पकड़ लेगा, और ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम सोचते हैं काम को रोकें, काम वासना को रोकें,
होता क्या है, सपने में स्त्रियां दिखाई देने लगती हैं, स्त्रियों के सपने में पुरुष दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि वो अभी उसको रोक रहे हैं, जबरदस्ती रोक रहे हैं। तो क्या रोका ना जाए? बिल्कुल रोका जाए, संयम से रोका जाए, लेकिन रोकने का भी एक तरीका है। कैसा तरीका? आप थोड़ा सा दूरी बनाएं और ध्यान वहाँ पे लगाएं आप जो अभी करना चाहते हैं। जैसे साधना के लिए साधना की कुछ विधियाँ हों, आप करते होंगे, ध्यान करते होंगे, कुछ चीज़ें करते होंगे, पढ़ते होंगे, इतनी सारे महापुरुषों के बायोग्राफी है, पता नहीं क्या 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 है, कोई कमी नहीं है आजकल। उसकी ओर आप अपना ध्यान लगाएं, उस तरफ आप अपना बढ़ें, तो मन खुद ब खुद छूटने लगेगा। लेकिन अगर आप जबरदस्ती रोकेंगे तो फिर ये आपको उखाड़ देगा, और यही है बुरे विचार आने का कारण। एक बुरे विचार तो इसलिए आते हैं क्योंकि हम जन्मों से संस्कार भरे पड़े इसमें, और ये ऐसा क्यों हुआ, ये अनादि है। इस पर महापुरुषों ने ये कहा है कि ये अनादि कारण है, इसका कोई निश्चित नहीं है कि ये अभी क्यों हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं, अनादि है, समय हमेशा से ऐसा हुआ है। आपने कभी जागे ही नहीं थे, हम कभी आपने जागे नहीं। जब अब आपने जागना शुरू किया है तो संयम की ज़रूरत पड़ी है, अब हमें उससे निकलने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम अपनी प्रकृति को पार होना चाहिए। अब हम इसी सत रज तमो ये तीनों गुणों में ही हम नहीं जीना चाहते, काम क्रोध लोभ मोह। अब हम कुछ परे जाना चाहते, अपनी प्रकृति को पार करना चाहते। कि बड़े छोटे थे तो खेल कूद में व्यस्त रहे, बड़े हुए थोड़े तो स्त्री पुरुष इन सब के आकर्षण में घूमते रहे, और ज़्यादा बड़े हुए तो धन कमाने में इकट्ठा हुए, और ज़्यादा बड़े हुए तो पुत्र मोह में, और ज़्यादा बड़े हुए तो वृद्ध हो गए, और वृद्ध होके मर गए। हम इनसे ऊपर जाना चाहते हैं। अब ये जो शरीर है, शरीर की जो सीमाएं हैं और आपके मन की भी सीमाएं, लिमिट है, इस लिमिटेशंस को हम तोड़ना चाहते हैं, कहने का सीधा सा मतलब। तब आपके मन में बुरे विचारों का संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि आप बाहर होना चाहते हैं। इसी को माया कहा गया है। माया, माया क्यों? क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह आपको जकड़ते हैं जब आप उससे बाहर होने का प्रयास करते हैं, इसलिए बुरे विचार आते हैं, क्योंकि आप उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस तरफ ध्यान मत लगाइए कि हमें इसको रोकना है, आप मन को उस तरफ लगाइए जो आपको अभी करना है। आप क्या करना चाहते हो उस तरफ ध्यान लगाइए पूरा, कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे ऐसे करना है, ऐसे जीवन जीना है, अब मुझे ये करना है। उस तरफ जितना आप ध्यान लगाएंगे आप अपने आप ही बुरे विचारों से छूटते चले जाएंगे। पहले मैंने आपको ये बताया बुरे विचार आते क्यों हैं। एक कारण तो अनादि है, दूसरा कारण आप उनको दबाते हैं, लोभ को दबाएंगे, ईर्ष्या को दबाएंगे, वैसे ही वो उखड़ेगी, आपको पागल कर देगा मन का स्वभाव ये। तो आप ध्यान परिवर्तित करें, रूपांतरित करें, आप जीवन में योग लेकर आएँ, साधना लेकर आएँ महापुरुषों द्वारा। हाँ, ये नियंत्रित होना चाहिए। ये सच्चे गुरु के गाइडेंस में हो तो बहुत ही अच्छा है, उसी में होना चाहिए, सच्चे गुरु के गाइडेंस में। गीता पढ़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे ग्रंथ हैं, उनका आप अध्ययन करें, आप बढ़ें, आप साधना करें। साधना की सारी विधियाँ मौजूद हैं, इस चैनल पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, आप उनको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कैसे है, क्या है, क्यों करें, शुरुआत कहाँ से करें, सारी चीज़ें हैं। लेकिन बात ये थी कि बुरे विचार आते क्यों हैं, अब खात्मे का उपाय कैसे खत्म हुए बुरे विचार, ये भी मैंने आपको बताया। ये ऐसे खत्म नहीं होंगे, रोकने से, हटाने, ये तो ज़रूरी है, रोकते हटाते सभी हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अभी मन को रोक लिया, चलिए मैं आपसे गुलाब, या मैं मान लीजिए मैं आपसे बंधन नहीं देखूंगा, मैंने मन में बिल्कुल विचार कर लिया आज से बंधन नहीं देखूंगा, अब मन तो बंदर ही देखेगा, क्योंकि आपने विचार उसका बंद कर दिया। ध्यान में आपके बंदर ही आएगा, क्यों? क्योंकि आपने ये विचार तो है आपको कि आपको बंधन नहीं देंगे, लेकिन आपने अब मन को लगाना कहाँ है, इस तरफ तो ध्यान ही नहीं दिए। लगाने पे ज़्यादा जोर दीजिए तो ये खुद ब खुद छूट जाएगा। ये इसको हम, इसका मतलब ये नहीं कि आप, मन का कहने का मतलब ये है कि अब आप बंदर ही देखेंगे तो बंदर दूर हो जाएगा, या आप गुलाब ही देखेंगे तो गुलाब देखना बंद कर देंगे। देखने से बंद नहीं होगा, देखने से तो कभी नहीं होगा, लेकिन ना देखने पे ध्यान देने से भी बंद नहीं होगा। यानी ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देना। आप ध्यान कहाँ देते हैं? तो ध्यान आप दीजिए योग पे, साधना पर, जो विधियां हैं योग, उन पर ध्यान दीजिए, और इनसे थोड़ी सी दूरी बनाइए, थोड़ा सा मन से दूरी बनाइए, और योगिक साधना इन सब पर ध्यान दीजिए, और मन जो भी करता है उसे करने दीजिए। बुरे विचार क्यों आते हैं? क्योंकि
स्वभावतः एक पानी की जो टंकी, जैसे हमारे घरों पे पानी की टंकी, ऊपर से पानी का स्वभाव क्या है, नीचे आना। तो ऊर्जा का जो स्वतःगमन है वो नीचे की ओर, एनर्जी जो है वो नीचे की ओर, प्रकृति है, त्रिगुणमयी प्रकृति, ये संसार ऐसा बना है। अब आप ऊपर उठना चाहते हैं उल्टा, तो फिर क्या चाहिए, जब आप ऊपर उठना चाहते हैं तो पंप का प्रयोग करते हैं, मोटर का प्रयोग, जिससे पानी ऊपर की ओर चढ़ता है। यानी योग साधना की ज़रूरत है जो आपको ऊपर उठा दे। आपके विचारों को आप पलटना चाहते हैं, अब हम ऐसे नहीं जीना चाहते, हम अपनी प्रकृति को पार करना चाहते हैं, उसका उपाय है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ध्यान कहाँ लगाना है, उस तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि रोकने पर। ये आपको समझ में आ गया हो। और इसको रोकना तो है, इसको हमें देखना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं काम क्रोध लोभ मोह पर आप ज़्यादा डूबिए, इससे तो दूरी बनाइए, लेकिन हम किस तरफ जाना चाहते हैं उस तरफ सारा ध्यान लगाइए, तो आपके बुरे विचार स्वतः ही धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और मन से दूरी बनाइए थोड़ी। आप जो करना, आप मन पर ध्यान मत दीजिए कि मन क्या कर रहा है, चाहे जैसे विचार आते हो, आप तो आपको क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए। बस आप परे जाना चाहते हैं, बस मेरा एक लक्ष्य है। और अगर लगन लग गई उससे, किससे, उस सत्य से, किससे, अस्तित्व से, किससे, परमात्मा से, किससे, परे होने की, प्रकृति से परे होने की अगर लगन लग गई तो आपको पार ये प्रकृति ही कर देगी, पार कर ही देगी। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।